क्या सीखने को मिलने वाला है। आप सभी लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि आज आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मीटिंग से? कि क्या-क्या सीख के जाने वाले हो? या फिर आपने स्लाइड्स भी देखी, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी, तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो क्या-क्या एक्सपेक्टेशन आप सभी लोगों का? क्या लगता है आपने क्या-क्या एक्सपेक्ट करके इस मीटिंग में आए हो? देखो मैंने जो ये यहाँ पर अभी चैट भी मैं सबका पढ़ सकूँगा। मैं सारे चैट्स भी पढ़ सकूँगा, नोट्स कुछ न्यू सीखने मिलेगा। ये तो मिलेगा हर बार। आई वांट टू नो व्हाट इज़ हिमांशु, ओके, ओके। इसके लिए तो यार कोई नहीं, आप ये सेशन में रह सकते हो, बट हाँ, द मतलब अगर आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ें जाननी है, तो इट वुड बी बेटर कि आप 8 बजे का सेशन अटेंड कर लेना। जो आपका क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन होगी इन कंपैरिज़न टू दिस। बट हाँ, ये भी आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, पक्का। अखिलेश थोड़ा सही है, टॉपिक के आस-पास है, ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ, पक्का। देखो आज ना, जो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व करा है या फिर जो मैं गलती किया करता था, बिकॉज़ हम सभी लोग सेल से इन्वॉल्व हैं कहीं न कहीं। हम लोग कहीं न कहीं सेल्स फील्ड से इन्वॉल्व हैं, और देखो मैं इतना ही बोलूँगा, जो भी पर्सन न्यू हो, बहुत सारे लोग इस समय मीटिंग में होंगे जो फ्रेशर हैं, तो उनको ये सब चीज़ें हो सकता है कि थोड़ा-सा समझ में ना आए, बिकॉज़ ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपने हो सकता है फेस ना करा हो, या फिर आपको बहुत सारे जो फ़ैमिलियर भी नहीं होंगे बहुत सारे प्रॉब्लम से। बट हाँ, आपको इतना कह देता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में आपके साथ आने वाला है। तो अगर आप पहले से प्री प्रिपेयर्ड रहोगे ना, जैसे कि बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकते हो सेल्स में। तो इसीलिए आप सभी लोग अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्लाइड बनाई है यार। आप मतलब काफ़ी मेहनत लगा, आज थोड़ा लेट हो गया, तो आज ही मैंने स्लाइड भी कंप्लीट करी है। नहीं तो फिर मैं कहीं न कहीं पहले स्लाइड्स बना लेता था। तो वन्स अगेन वेलकम टू द सेशन। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंस्ट्रक्शंस के साथ, जिसमें सबसे ज़्यादा गौर मैं चौथे पॉइंट पे करूँगा। पहला, द वेबिनार विल बी फॉर 60 मिनट्स। ये ओवरऑल हम लोग 60 मिनट के अंदर, 8:30 के अप्रॉक्स हम लोग सेशन को एंड करेंगे। स्टे अवे फ्रॉम नॉइजेज़। अगर आपके आस-पास शोर-शराबा है, अगर आप कहीं पर भीड़-भड़ाके वाले इलाके में हो, या फिर घर में भी ऐसे जगह पर हो जहाँ पर टीवी, मूवी वगैरह चल रहा है, तो मेक श्योर वहाँ से आप फिलहाल के लिए आने वाले 60 मिनट के लिए दूरी बना लें। बिकॉज़ ये आने वाला 60 मिनट हो सकता है कि आपको ऐसे-ऐसे नॉलेज दे जाए, जिससे कि आप खुद की मतलब आप अपना भी एलईडी ले सकते हो। अभी तो पापा का टीवी होगा, बट आप खुद की भी एलईडी ले सकते हो। ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपकी लाइफ में चेंजेज़ आ सकती हैं। फिर बी फोकस्ड एंड एनर्जेटिक। आपको पूरे पूरे सेशन में फ़ोकस्ड रहना है, एनर्जेटिक रहना है। इसके लिए आप अपने साथ पानी का बॉटल भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने भी रखा हुआ है, तो अपने साथ वाटर बॉटल रख सकते हो। तो अगर प्यास लगती है तो पानी भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज़ स्टार्ट योर कैमरा। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं ऑन करा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड ऑल ऑफ द को-होस्ट कि आप अपने-अपने कैमराज़ को ऑन कर लीजिए, जितने भी लोगों को पॉसिबल है। मतलब जैसे कि एक बंदे ने बोला, आदित्य ने या किसी ने, कि गाड़ी में है, उनको छोड़ दिया जाए। अदर देन दैट वी आर 38, तो 37 पार्टिसिपेंट्स के वीडियो ऑन होने चाहिए। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। जो आज का टॉपिक है, सेल्स मिस्टेक वी यूजुअली मेक। हम सभी लोग जाने-अनजाने में ये सारी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले ना, आप ही सभी लोगों से पेन एंड कॉपी निकाल लीजिए, और सबसे पहला क्वेश्चन आज आप ही लोगों से, ये थोड़ा प्रेजेंटेशन मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, अगर आपका मैं उन्होंने मानो अगर आप 3 महीने से ऊपर हो सेल्स के फील्ड में, तो आपको क्या-क्या लगता है? क्या-क्या गलतियाँ आप करते हो, या फिर एक पर्सन करता है सेल्स के फील्ड में? आप अपने पर्सपेक्टिव को मेंशन करें चैट बॉक्स में। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, वुड यू लाइक टू मेंशन सम ऑफ योर सेल्स मिस्टेक यू आर मेकिंग? आप अपने-अपने सेल्स मिस्टेक जो आपको लगता है, अगर आप 3 महीने से ऊपर हो, कम से कम, नहीं तो फिर स्टार्टिंग में तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बट एट लीस्ट 3 मंथ्स के ऊपर आप क्या-क्या गलतियाँ अभी कर रहे हो, चैट बॉक्स में डालना स्टार्ट करें आप सभी। ओके, कोई नहीं, कोई नहीं। अपना-अपना जेन्युइन देखो, आप जितना जेन्युइन रहोगे खुद के साथ, मीन्स जितना रियल रहोगे खुद के साथ, आपको आंसर भी उतना ही मिलेगा इस सेशन से। अगर आप किसी और का देख के कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो उसका आंसर तो मिल जाएगा, बट आपको अपने क्वेश्चन्स का आंसर्स नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप जेन्युइन रहें, और अपने लिए मतलब रहता है ना, अपने लिए सच बोलें। आप अपना चैट बॉक्स में कमेंट करें। फॉलो-अप, क्लोजिंग, बैड फॉलो-अप। हाँ, देखो ये भी मैंने मेंशन करा है, चलो बहुत अच्छी बात है। और बताइए, आप सभी लोग बताइए। नॉट गिविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, चलो ठीक है। अच्छा, फॉलो-अप के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। राजीव, चलो ठीक है, ये तो यूनिक है, कोई बात नहीं है। बट कोशिश करेंगे सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का।
नॉट कंसिस्टेंट फॉलो अप, ओके यार ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक लग रहा है, चलो इसके लिए अलग से करेंगे, बट हाँ इसमें मैंने सारा कुछ मेंशन करा हुआ है। फॉलो अप काफी लोगों का आया हुआ है। क्लोजिंग, चलो ठीक है, आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है ना। एज अ बिगिनर जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो आता है लैक ऑफ लीड्स, यानी लीड्स कहाँ से लाएं। आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, या फिर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग जब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों तक जितने भी तरीके पता है उस तरीके से भी लीड्स आनी बंद हो जाती है। तो लैक ऑफ लीड्स भी सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में। और इसका सॉल्यूशन बहुत सारा है। आपको ना मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन, मतलब इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। आपको ना इतना ही कह सकता हूँ, अगर आपके साथ लीड्स आ रही है, अगर आपके साथ नए नए लोग हर रोज आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, डजेंट मैटर, आपका हर एक चीज स्ट्रांग हो सकता है जो भी पर्सन बोल रहा है। बिकॉज जब लीड्स आएगी तो ही हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ही उसका फॉलो क्लोजिंग जो भी है, ट्रस्ट तभी जाके बिल्ड करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो एक लैक होता है सेल्स में वो होता है लीड्स। और लीड्स के लिए मैं छोटा सा आपको बता सकता हूँ, बाकी तो ये तो अलग ही टॉपिक है। आप सारे सोशल मीडिया का यूज करो, सारे सोशल मीडियाज का। इवन अगर आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप्स भी देखा होगा, आपने बहुत सारे अभी रिसेंटली, अब तो मैं रील्स जो बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं जहां पर कि इस मतलब वीडियोस को अपने अपने पोस्ट कर सकते हो, और वहां पर भी बायो का ऑप्शन आता है, मीन्स वहां पर डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक को डाल सकते हो एंड वहां से लोगों को मूव कर सकते हो। तो छोटा सा सॉल्यूशन दे सकता हूँ लीड्स के लिए। बाकी आप सभी लोग सारे सोशल मीडिया का यूज करो, फेसबुक का करो, इंस्टाग्राम का करो, लिंक्डइन का करो, इवन व्हाट्सएप टेलीग्राम का भी करो। क्योंकि देखो मैं इतना ही जानता हूँ कि एक जगह से लीड्स आनी बंद हो सकती है, दूसरे जगह से लीड्स आनी बंद हो सकती है। अगर आपके पास 5 से 6 सोर्सेस है ना, तो आपको लीड्स आनी बंद नहीं होगी। और इवन मैं ट्रेनिंग से भी लीड्स चलाता हूँ। आज भी इस मीटिंग में मेरे 2 से 3 बंदे ऐसे बैठे हैं जो हमारे बिजनेस में नहीं है, बट मैंने उसे इस वेबिनार का लिंक दिया है बिकॉज मैं ले रहा था, तो आई मेरे को सब कुछ पता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। बिकॉज यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रमोशन तो होने वाली नहीं, तो इसीलिए मैं मतलब उन लोगों को भी इस वेबिनार का लिंक दिया हूँ जो पर्सन इस बिजनेस में अभी नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कहाँ कहाँ से लीड्स ला सकते हो। और मैंने कुछ पॉइंट मेंशन करा, बाकी तो मैं इसके अलग से टॉपिक हो सकती है, बट ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा। तो आप सभी लोगों को ना मेक श्योर करना है कि आपको लीड्स की कमी ना रहे। और जैसे मैंने सबको, जो भी फ्रेशर्स उनको बोला हुआ है सबको, कि आप हर रोज ऑन एन एवरेज 10 नए लोगों पर नंबर सेव करो, ज्यादा नहीं, 10 नए नंबर का। तो इसको कितना दिन करना है? एटलीस्ट 15 दिन तक करो। अगर आप 15 दिन भी करते हो तो आपके पास होंगे 150 नए कॉन्टैक्ट। और 150 में अब मैं कितना भी रफ एस्टिमेट रखूं तो 15 ज्वाइनिंग तो आएगी ही आएगी। चलो 10 भी आती है तो भी बहुत है। मात्र 15 दिन में अगर कोई बंदा 10 ज्वाइनिंग करा लेता है तो सोचो उसकी सेल्स या फिर उसकी टीम कितनी स्पीड से बर्स्ट हो सकती है। तो इसके लिए आपको हर एक सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, जो भी हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, डजेंट मैटर। अपने प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा। अपने प्रोफाइल में सबसे पहले तो बहुत सारी गर्ल्स क्या करती है, प्राइवेट रखती हैं। तो उसको मैं छोटा सलाह देना चाहूंगा, अपने मतलब अपने अकाउंट को पर्सनल नहीं रखना है, आपको प्रोफेशनल या फिर पब्लिक तो करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगी। बट आपको सभी सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा, और नए नए तरीके, और भी बहुत सारे तरीके। आजकल तो रील्स बना के भी लीड्स आती हैं, आपको पता होगा। अगर रील्स बनाते हो तो रील्स से भी लीड्स आती हैं। और भी बहुत सारे तरीके, बट उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो आपको लीड्स की कमी नहीं होने देनी है। आप कितने भी पुराने हो, कितने भी नए क्यों ना हो, डजेंट मैटर, बट आपको आपके पास हर रोज कुछ ना कुछ लीड्स आनी चाहिए। आइदर अगर आप ट्रेनर हो तो उससे भी लीड्स आती है, अगर ट्रेनर हो तो अलग से ही लीड्स आती है, अलग तरीके की लीड्स आती है, मेरे को भी सीखना है उसके लिए लीड्स आती है। अगर ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो ये वाला पोर्शन को हटा दिया जाए, बाकी जितने मैंने बताया वो सब आप खुद के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड में आती है लैक ऑफ माइंडसेट। ये खास करके फ्रेशर्स के लिए रहेगा। अगर कोई बंदा फ्रेशरी ज्वाइन करता है, सपोज कल परसों या फिर जितने भी जैसे कि आज बहुत सारे लोग नए इस मीटिंग में हैं, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपका पहले का जो भी था, आप पहले जो भी कर रहे थे, आप एक जॉब पर्सन थे या फिर आप कुछ और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे या फिर कुछ और कर रहे थे, आपको यहाँ पर एज अ एंटरप्रेन्योर बिजनेस माइंडसेट बनना पड़ेगा। आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं 2 से 4 तरीका बता सकता हूँ। आपको पहले हमारे जैसे लोगों के बीच में आना पड़ेगा। इसके लिए वही सिंपल सा है, मीटिंग्स लगानी पड़ेगी, बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, और कुछ कुछ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जहां पर कि आपको रेगुलर बेसिस पर हमारे फील्ड से रिलेटेड कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता रहेगा। बिकॉज माइंडसेट पे हर हमेशा, मैं नहीं बोल सकता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन पर वर्क होना चाहिए। तो यार लोगों का दिमाग इतना आसानी से चेंज होता है, फिर बहुत जल्दी जल्दी दिमाग भटकता है।
मैंने भी खुद पर्सनली ऑब्जर्व करा, बहुत आसानी से मेरा दिमाग भटकता था। बट हाँ, आपको माइंडसेट और स्टेबल होना पड़ेगा। इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, ऑडियो भी, ऑडियो जिसको पॉडकास्ट बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आती है जिसको कि आप रेगुलर बेसिस पे आपको सुनना और देखना चाहिए, जिससे कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा और आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे किसी फील्ड में, खास करके सेल्स वाले फील्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर लीड जनरेशन, क्योंकि जब फ्रेशर्स आते हैं तो उनका माइंडसेट क्लियर ही नहीं रहता है करना क्या क्या नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को पीछे छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ेगा, बहुत सारी नई नई चीजें। बिकॉज जैसे कि हमारे साथ एक गर्ल्स लड़कियां आई, मतलब परसों एक हमारे साथ एक नई, मेरे टीम में एक लड़की ने ज्वाइन करा है, तो उसने मतलब प्राइवेट कर रखा था अकाउंट को, एंड वो बहुत डर रही थी। तो मैंने बहुत सारे कोशिश करा, एंड देन सी फाइनली उसने अपने अकाउंट को पब्लिक करा, बहुत सारी चीजें करा। तो ये सारी चीजें आपको भी धीरे धीरे अपने आप को माइंडसेट पे थोड़ा सा अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड में आती है लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स। जैसा कि अभी नरेश जी ने बताया था कि इनको मतलब लोगों को समझाने में दिक्कत जाती है, तो यानी कहीं ना कहीं स्किल्स में थोड़ा सा दिक्कत है। और इसके लिए आपको फ्रेशर जितने भी हो, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक, स्टार्टिंग के 6 से 7 दिनों तक आप कुछ ना करो। मैं इतना ही बोलूंगा, आप जॉब कर रहे थे वही करो। अगर आप जॉब कर रहे थे, बिंदास जॉब करो, बस सिर्फ वेबिनार में आया करो, नॉलेज लो। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स या प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो आप सामने वाले के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाओगे, जिसके कारण होगा क्या कि वो बंदा सामने से क्वेश्चंस करेगा और आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली वो बंदा आपके साथ नहीं आने वाला है। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, जो बंदा पता नहीं कहाँ पे है, वो पता नहीं मेरे को। इवन उसके स्पॉन्सर, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिसका स्पॉन्सर का नाम भी पता नहीं मेरे को, बट वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसको कुछ ना कुछ सिखा पा रहा हूँ, या फिर मेरे से उसके पास नॉलेज जा रही है। तो आपको भी ना, जब आप स्टार्ट करते बिजनेस को, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, और इसके लिए हमारा ट्रेनिंग तो रहता ही रहता है। बाकी हमारा 8 बजे का सेशन जो हमारे सीनियर्स की तरफ से होती है, वो भी लगानी है, बिकॉज हम लोग का स्किल यहीं पर इम्प्रूव होता है। हम लोगों की स्किल्स यहीं से इम्प्रूव होती है। बाकी तो यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और हर रोज, एटलीस्ट हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखो। एटलीस्ट आज ही मैंने ना, आज का जो पोस्टर था, आप लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों ने आज का पोस्टर देखा था, वो जो मैंने संजय दत्त और क्या बोलते हैं उसको यार, नाम भूल गया उसको, मतलब वो जो पोस्टर बनाई थी मैंने एक ऐड, कितने लोगों ने देखा था, सच में बताना कितने लोगों ने देखा था। उस पे मैंने आज ऐड लगाई हुई है, अभी तक रन नहीं हुई है, वो रिव्यू में गया हुआ है। क्यों मैंने लगाई है? क्योंकि मेरे को चाहिए था लीड्स। ठीक है ना, मैंने बोला चलो, बिकॉज वो भी एक मेरी नई लर्निंग थी। बिकॉज मैं एड्स वगैरह कभी नहीं लगाता हूँ, बट आज मैंने मतलब 2 से 3 बार एंगेजमेंट वाले एड्स तो लगा लिया है, बट हाँ, अभी लीड्स लाने के लिए मैंने कभी भी ऐड नहीं चलाई थी। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का लूंगा। यानी हर रोज ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हर रेगुलर बेसिस पर जहां से भी हो सीखने का, मीटिंग्स में हो, यूट्यूब पे हो, बुक्स के माध्यम से हो, या फिर अगर आप किसी का आप मेंटरशिप आपने ले रखा है, कोई भी आपका मेंटर हो, तो आप उसको फॉलो, उसको समझा करो। फोर्थ में आती है लैक ऑफ विजन। लैक ऑफ विजन मतलब क्या? अगर हमारा एम क्लियर नहीं है, हमारा वाई क्लियर नहीं है, हमें करना क्यों है। जैसे कि बोला था, अगर आपको एक रेस में दौड़ा दिया जाए जिसका कि एंड पॉइंट है ही नहीं, तो आप दौड़ते रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो, बट आपको अचीव क्या करना है या फिर क्या क्या लेना है, अगर ये चीज क्लियर नहीं है ना, तो आपके अंदर वो डेडिकेशन या वो हार्डवर्क आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको अपना विजन को स्ट्रॉन्ग करना है, और इसके लिए कुछ ना कुछ आपको टारगेट सेट करना है। जैसा कि हम सभी लोगों ने आप लोग के लिए टारगेट निकाला हुआ है, टीम रॉयल एम्पायर, जो कि बहुत सारे लोग इसमें कम मीटिंग में तो है ही। अगर आप इस महीने में 10,000 रुपए कमाते हो, तो आपको एज ए रिवॉर्ड के रूप में जो 4 से 5 मेंशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी एक छोटा सा टारगेट आप लोग को हम लोगों ने दिया हुआ है। तो विजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप टारगेट वाइज काम करना स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो आप कितना भी भागो, कितना भी मेहनत करो, आपको उसका आउटपुट नहीं आने वाला है। और इसके पीछे आपको बहुत ही ज्यादा, बिकॉज मेरा भी स्टार्टिंग में नहीं था, मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जैसे जैसे मैं सीखने लगा ना, तब मेरे अंदर खुद, एंड मेरी अब खुद की मतलब इच्छा, मतलब या फिर खुद का ड्रीम, मतलब बहुत सारी चीजें होने लगी, या फिर आने लगा कि नहीं यार, अचीव कर सकता हूँ। तो आपको विजन को अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, मेरे को फोन लेना है, मेरे को ये लेना है, वो लेना है। बिकॉज यहाँ से हर वो चीज अचीव की जा सकती है जो आप सोच सकते हो। जो आप सोच सकते हो, हर वो चीज अचीव की जा सकती है। ठीक है ना। तो आपको अपने विजन के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। और ये टोटली, अब ये प्रॉब्लम किनका कितना है, ये प्रॉब्लम किनका किनका है, सच सच बताना।
ये प्रॉब्लम किनका है, आप लोग जेन्युइन फीडबैक दो। किनको कॉन्फिडेंस नहीं है सेल्स में, मीन्स या डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या है नहीं। ये प्रॉब्लम कितने लोगों का है? सच में बताना, आई वांट जेन्युइन फीडबैक। ऐसा कुछ मैं ज़्यादा नहीं, बस मैं जेन्युइन फीडबैक चाहता हूँ और इसके लिए क्या सॉल्यूशन मैं वो भी बताऊँगा आपको। मेरा ओके, हाँ, ज्योति एंड हिमांशु। देखो, जो भी नए हो, नितेश, देखो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है लैक ऑफ नॉलेज के कारण। सिंपल सा एक लाइन में अगर आंसर दूं, किसी भी चीज पे कॉन्फिडेंस कब आती है? जब आपके पास नॉलेज है। मैं इस स्लाइड के पीछे क्यों कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ पता है? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मतलब पूरा का पूरा इसका मेरे पास प्रिपरेशन है। मैं जानता हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने, इसके बाद क्या होने वाला है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो उसके पीछे सिंपल सा वन लाइन आंसर हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? हम जैसे लोगों को से। और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं आपसे। बस हाँ, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सेशन में आना पड़ेगा। यार हिमांशु जी, आप गलत बोले, मतलब गलत, मतलब अभी ना देखो, अभी हमारा 8 बज चुका है हिमांशु जी, और आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट कर लो, आपको वो लिंक दे देंगे। यू मस्ट कनेक्ट दैट मीटिंग, अगर आपको वो चीज जाननी है तो, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दूर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक बार अगर आपके अंदर स्किल्स नॉलेज आ गई ना, तो भर भर के कॉन्फिडेंट आ जाएगा और आप वो चीज भी कर जाओगे ना जिसका आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा। आज मैं कभी-कभी देखता हूँ, जब मैं अपने पुराने रील्स देखता हूँ और जब अभी की रील्स देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है यार सच में मैं कैसा था और कैसा हो गया। बिकॉज़ मेरी रील्स मैंने देखा था परसों परसों या 2 दिन पहले किसी अप डाउनलाइन के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा था, तो वहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स दिखाई थी, तो काफ़ी अजीब दिख रहा था। उसमें कैसा मैं बोलता था, इधर देख रहा हूँ, मैं कहीं पर कुछ भी नहीं था सही। बट हाँ, आज है एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें भी हो पा रही है ड्यू टू कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि नॉलेज या फिर बहुत सारी चीज़ें सीखा मैंने। तो आपके पीछे नॉलेज की कमी होने के कारण कॉन्फिडेंस की कमी आती है, तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और ये समय के साथ एकाएक ऐसा नहीं है यार आपको एक ही दिन में बढ़ जाएगा, थोड़ा-सा समय लगता है। बट हाँ, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे जाओगे ना, आपके कॉन्फिडेंस में मतलब बढ़ोतरी होती चली जाएगी। सपोज़ आप 10% कॉन्फिडेंट हो, कल 20%, 30%, तो धीरे-धीरे करके कॉन्फिडेंस होते चले जाओगे। रचित, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? नो सर, ऑडिबल है, कंटिन्यू। जिनको भी दिक्कत आ रही है उनका शायद नेटवर्क इश्यू कर रहा है। या आपको थोड़ा-सा नेटवर्क देख लीजिए रोहित जी, ठीक है? एंड देन 6th में आती है लैक ऑफ स्ट्रैटेजीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप सेल्स के फील्ड में अपना स्ट्रैटेजी जरूर मेंटेन करो। मैं अपनी स्ट्रैटेजी अगर बताऊं, बिकॉज मैं एक ट्रेनर भी हूं, तो मैं आपको उसके पर्सपेक्टिव से बताता हूं। मतलब एज अ एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो और भी तरीके अपने लिए यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, जो भी मीटिंग में ऐसा लेता हूँ जिसमें मैं खुद होस्ट हूँ या फिर मैं खुद लेने वाला हूँ ना, उसमें मैं उन लोग को इन्वाइट करता हूँ जो लोग कोई और प्लेटफॉर्म पे, डजेंट मैटर, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वो बंदा आता है, सीखता है मेरे से, कुछ ना कुछ सीख के जाता है, ठीक है। तो उसको लगता है यार रोशन कर क्या रहा है, एंड देन ही स्टार्ट रेगुलर वाचिंग स्टेटस है, जो भी हो स्टार्ट करता देखना, एंड अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद सेल्स कन्वर्ट हो जाते खुद पे सामने से। तो आप भी ये चीज कर सकते हो, और इसीलिए मैं बोलता हूँ स्पेशली पोस्ट तो हम लोग ट्रेनर तो है ही। तो आप सभी लोग जब भी अपना खुद का सिखाओ कभी ना, तो इसको खुलेआम प्रमोट करो, सभी जगह पर प्रमोट करो। मैंने वो वाला स्टेटस संजय दत्त सर्किट वाली, जो संजय दत्त सर्किट वाली फोटो थी, वो मैंने सब जगह पर लगभग अपने हर एक सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रखा है, आप देख सकते हो जाके। आज और मतलब सॉरी आज के आज में उससे बहुत सारे नए लोगों ने भी रिस्पॉन्स किया, जिन्होंने भी नए लोगों ने रिस्पॉन्स करा वो मेरे व्हाट्सएप पर आया, एंड देन अभी टाइम लगेगा बट कन्वर्ट होंगे वो लोग। तो ये छोटा सा स्ट्रैटेजी अपने साथ रखो। इसके लिए आप और भी तरीके को अपना सकते हो, जैसे कि हम लोग का स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोग का ये नो इन्वेस्टमेंट वाला सिस्टम था, तो वहाँ से भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, आपको पता होगा। वहाँ से भी लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, वहाँ से लोगों को ला रहे थे, एंड आफ्टर सेविंग ईच अदर्स नंबर दे स्टार्ट वाचिंग स्टेटस, एंड देन फाइनली यार क्या करता है, तू क्या करता है, एंड देन फाइनली कन्वर्ट हो जाते थे। तो अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी को फ्रेम करो, किस स्ट्रैटेजी से लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हो, और इसके लिए अपने ऊपर काम करो। अगर नई स्किल सिखाते हो लोगों को, अगर आप सपोज एक मीटिंग ले रहे हो जिसमें आप लोगों को रील्स बनाना सिखा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो कितने सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे, जो कांट इवन इमेजिन। आप जस्ट सोचो, वो जो मैंने पिछला सेशन लिया था, सबसे पहला मंडे यानी 2 मंडे पीछे जो मैंने लिया था, हाउ टू मेक अट्रैक्टिव रील्स, उसमें कई सारे नए पर्सन, बिकॉज़ वो डिमांडिंग टॉपिक अभी का डिमांडिंग टॉपिक था, तो काफ़ी सारे नए लोग यानी जो हमारे फील्ड से नहीं भी हैं, वो भी कनेक्ट हुए थे। तो आपको स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में फ्रेम करता रहना पड़ेगा। जैसे कि चक्र मतलब महाभारत में जब युद्ध हुआ था, तो नई-नई रणनीति जिसको बोलते हैं हिंदी में, शायद स्ट्रैटेजी का हिंदी रणनीति होता है। तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ फ्रेम करते रहते थे, सामने वाला भी एंड ये भी। तो इसी तरह करके आपको भी रेगुलर बेसिस पे स्ट्रैटेजीज को फ्रेम करता रहना पड़ेगा, सो दैट
अगर एक स्ट्रेटेजी काम ना करे, दूसरा है, आवाज आती है, दूसरा नहीं है तो तीसरा है। इसका मतलब आपको स्ट्रेटेजीज को फ्रेम करते रहनी है, नहीं तो मतलब एक स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, दूसरी स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, बट 4 से 5 स्ट्रेटेजी रहेगी ना, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी काम कर नहीं वाला। तो अपना एक स्ट्रेटेजी आप अपना बना सकते हो, आप किस तरह से लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो। पहले ऑडियंस बनेगा आपका वो, देन जाके कस्टमर बनेगा, यानी देन जाके आपके साथ मतलब वो कुछ ना कुछ स्टार्ट करेगा। तो पहले आपको ऑडियंस बनाना है, और ऑडियंस बनाने के लिए आपको पहले नई चीजें सीखनी पड़ेगी, सो दैट आप किसी नए लोगों को सिखा सकें। ठीक है, अभी तक ये बताओ, अभी तक की चीजें क्लियर हुई? बिकॉज अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आ चुका है, इसके लिए तो मैं अभी बाद में, पहले ये बताओ अभी तक की चीजें समझ में आई? अभी तक जितनी भी चीजें बताई है क्लियर हुई? राजन आ गए, ठीक है। अभी तक की चीजें क्लियरिफाई हुई आप सभी लोगों को? एक बार वीडियो ऑन करके बताओ मेरे को, एक बार वीडियो ऑन करके थम्स अप दो मेरे को सभी लोग, वीडियो ऑन करके सभी के सभी पर्सन थम्स अप दो मेरे को, वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑन करके। नहीं यार यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं है, जैसे मतलब वीडियो में मैं देखना चाहूंगा आप सभी लोगों को। क्या बात है, ये रहा राजीव, आदित्य जी, करण, हिमांशु, चलो मजा आ रहा है। देखो ऐसा सेशन होगा ना यार, तो मेरे को तो मैं क्या बोलूं, 20 पेज का स्लाइड बनाया, मैं तो 50 पेज स्लाइड बना के लेता हूँ अगला, अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे थोड़ा सा तो। चलो बहुत अच्छा, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड आप ही लोग का मेन मेन पोर्शन जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेंशन करा था, फॉलो अप क्लोजिंग जो भी था, उसी के ऊपर मैं आगे जाऊंगा। एक सेकंड यार, एक सेकंड, थोड़ा सा second। अरे यार, चलो लैक ऑफ फॉलो अप, ये बहुत सारे लोगों का दिक्कत था, और इसमें मैं सबसे, ये मेन चीज होता है, ठीक है ना। मैं आपको सच में बताता हूँ, मीन्स आफ्टर फ्यू डेज अगर कोई पर्सन 1 साल या 6 महीने तक सेल्स एंड मार्केटिंग में रह लेता है ना, तो मेरे को लगता है कि उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, एंड उसके बाद वो बंदा बिजी हो जाता है। मैंने खुद भी ऑब्जर्व करा है, मेरी भी ये लैक है, मेरी भी, मैं ये यहाँ पर कबूल करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ कि यार ये मेरा भी प्रॉब्लम है, मैं भी बहुत सारे लोगों का मिस हो जाता है मेरे से फॉलो अप करना, ये सच में है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ है मैं बताता हूँ, कि मेरे साथ उसका नंबर सेव है, जब वो ग्रुप में ज्वाइन होता है तब मेरे को आता है यार बंदा तो नंबर पहले से सेव है, ज्वाइन तो आज किया, नंबर कहाँ से सेव हुआ? तब जाके मेरे को फील आती है भाई साहब तूने गलती किया था, तूने इसका फॉलो अप नहीं करा था, या तो कहीं ना कहीं तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरे स्लाइड्स में, कि हम लोग फॉलो अप में मिस्टेक करने से होता क्या है, क्योंकि वो बंदा अगर क्यूरियस है, अगर बंदा सही है, सोशल मीडिया का टाइम है, आप बिजी हो, हम बिजी हैं, बट यार थर्ड पर्सन बिजी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5 बंदे, हम लोग 5 दोस्त हैं, एक ही रूम में है। मेरा काम है फॉर एग्जांपल, मतलब चलो सुबह-सुबह दूध लाने का, जो भी है, तो सब बिज़ी नहीं एक समय में। एक बंदा सो रहा है, एक बंदा कुछ और कर रहा है, एक बंदा दूध, मतलब सबका सब काम बँटा हुआ है। तो आप बिज़ी हो ये मैटर नहीं करता है कि दूसरा बंदा भी बिज़ी है। तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि फॉलो अप में मिस्टेक नहीं करना है, और इसका सबसे ज़्यादा मेरे को दुःख तब होता है जब कोई और बंदा जॉइन कराता है और मेरे फ़ोन में वो नंबर ऑलरेडी सेव हो। बिकॉज़ मैं करता क्या हूँ ना, मैं आपको दिखाऊँगा स्क्रीन शेयर करके, मैं डेट वाइज़ नंबर सेव करता हूँ। सपोज़ अगर आज मेरे को धर्म मिला, कहीं से मिला, धर्म एफबी मतलब सपोज़ आज 16 तारीख है, राइट ना? आज 16 तारीख है, 16/1/2022 मैं डेट वाइज़ नंबर सेव करता हूँ, ताकि ये बंदा कब आया तो उनको पता चले। तो मेरे को तब जाके अफ़सोस लगता है कि भाई साहब तुमने कुछ ना कुछ तो गलती किया था, जिसके कारण कि ये बंदा इसके साथ जुड़ा है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा ना कि फ़ॉलो अप में कितने भी जो क्यों ना हो, आप एक नोटबुक और पेन रख सकते हो कि यार आज हमको इसका फ़ॉलो अप करना है तो करना है, करना है तो करना है। इससे होगा क्या, कहीं न कहीं उसका फ़ॉलो अप छूटेगा नहीं आपसे, और वो बंदा आपके साथ आज नहीं तो कल आएगा। यानी आपसे कनेक्टेड तो रहेगा, तो गारंटीड है। अगर जॉइन करेगा तो आप ही के साथ करेगा, तो किसी और के साथ जॉइन नहीं करेगा। तो इसको मिस्टेक नहीं करना, ये मैंने फाइन बहुत सारे लोगों को फ़ील करा हुआ है। बहुत सारा नंबर मेरे पास पहले से ऑलरेडी सेव्ड था, किसी और पर्सन ने जॉइन कराया, तब जाके पता चला ये तो नंबर पहले से सेव था। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, तो इसमें मीन्स कतौही ना बरतना या फिर डिले नहीं करना। अगर फ़ॉलो अप करना है, आज होना है तो आज होना है। नहीं तो बंदा जितना लेट करोगे, बोला जाता है द परफेक्ट टाइम टू डू फॉलो अप इज़ विदिन 24 आवर्स ऑफ वेबिनार। 24 घंटे के अंदर आपको उसका फॉलो अप ले लेना है, पहला फॉलो अप। बाकी आपको पता है कि 2 से 4 फॉलोअर्स भी होते हैं, फॉलो अप भी होते हैं। बट पहला फॉलो अप का जो बेस्ट टाइम है, वो है विदिन 24 आवर्स आफ्टर वॉचिंग द वेबिनार। अगर बंदा 8 बजे का वेबिनार देखता है, तो कल 8 बजने से पहले तक आपको उसका फॉलो अप ले लेना है, नहीं तो एक होता है ना, मतलब
जैसे कि गर्म होती है कोई चीज ठंडी हो जाती है, तो सेम सिनेरियो उसके साथ भी होने वाला है कि अगर गर्म चीज पे हथौड़ा देते हैं तो जल्दी वो सीधा हो जाता है। बिकॉज बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग को भी यार वर्कशॉप होता था, तो वहां पर कुछ भी हो गर्म तो होता ही था वो चीज, कुछ भी करना उस पे, बट गर्म तो करते ही करते थे। तो उसके बाद उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, तो उस समय सबसे बेस्ट टाइम होता था। 5 मिनट छोड़ देते थे, थक जाते थे बट वो सीधा ही नहीं होता था, थक जाते थे बट सीधा नहीं होता था वो चीज। तो आप सभी लोगों को भी वहां से समझना चाहिए कि अगर आप उस समय अगर 24 घंटे के अंदर नहीं करते हो ना फॉलो, धीरे 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 वो भूलता चला जाता है, भूलता चला जाता है, और देन अल्टीमेटली कौन है रोशन, कौन है रचित, कौन है आदित्य जी, डजंट मैटर, वो सब भूल जाता है। ठीक है ना? तो आपको इसके लिए इस पॉइंट का लैग आज से छोड़ना पड़ेगा अगर आप सेल्स में आगे बढ़ना चाहते हो तो। मैं भी करता हूँ, मैं भी कम कर रहा हूँ यार, बिकॉज मेरा बहुत सारे लोग मिस हुआ है एंड ये मेरे को पर्सनली रियलाइज होता है, बहुत बुरा लगता है, दुख फील होता है जब वो बंदा ज्वाइन करता है ग्रुप और ऑलरेडी मैं उसको जान रहा होता हूँ। तो मैं पूछता भी हूँ, भाई तूने मतलब तूने किसका तो स्टार्ट करता, नाम पता मेरा, चलो कोई बात नहीं, टीम तो मेरी है, बट हाँ तो मेरा डायरेक्ट भी नहीं है। तो ये सब चीज अफसोस होती है, तो आपके साथ ना हो, तो आपको इसके लिए उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलता हूँ। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। आपको इस अगर आपको इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छे से बूम करना है तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज अगर आपको मेरी कम्युनिकेशन स्किल जिस भी लेवल की लग रही होगी, आपने अगर मेरे को स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करा है तो आपने देखा होगा कि मेरी स्टार्टिंग की सेशन कैसी रहती है तो आज की सेशन कैसी रहती है। आपने खुद पर्सनली अगर मेरे को पहले बहुत दिनों से देख रहे हो तो, बाकी नए बंदे को हो सकता है फील ना आ रहा होगा, बट जो पुराने बंदे हैं उनको ऑब्जर्व या फिर उन्होंने ऑब्जर्व करा होगा कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। तो आपको ना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना ही पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर लड़की से बात कर रहे हो तो उसके पीछे जी जरूर लगाओ। सपोज जैसे कि ज्योति है, ज्योति जी बोलो, ज्योति मैम बोलो, बट कभी भी नाम से मत बोलो, एक अच्छा लगता है। बाकी आप सर को भी, मीन्स लड़कों को भी जी ही बोलना है। किसी का भी नाम बोल रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ लगाओ। या फिर अगर आप ब्रो, जैसे देखो बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, जैसे मैंने भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कोई दिक्कत की बात, आप ब्रो बोलो, ब्रो ब्रो बोल के बात कर सकते हो। लड़कों में खासकर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लड़कों में आप ब्रो ब्रो बोल के बात कर सकते हो, हेलो आदित्य ब्रो। आपका डिपेंड करता है आप कैसे बात करते हो, बट मैं जी लगाता हूँ, जो भी नाम उस पर जी लगाता हूँ। बट आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बात करते हो। तो आपको कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी हो सेकंड वो सामने वाला बंदा, बट आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल पे आपको रेगुलर बेसिस पे वर्क करना पड़ेगा। और इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ। आप हम में मतलब बहुत सारे तो यूट्यूबर भी हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्यादा तगड़ी, मेरे से भी काफी ज्यादा तगड़ी है। तो उनको सुनना स्टार्ट करो रेगुलर बेसिस पे, सो दैट आपको वहां से कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। रोशन सर आपका माइक ऑफ हो गया है। एक सेकंड रचित, एक सेकंड, एक सेकंड। श्योर श्योर। अभी रचित वॉइस आ रही है? या साइड ऑडिबल। ओके ओके, एक सेकंड यार, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। अभी बताओ, अभी तक की चीजें क्लेरिफाई हुई, अभी तक की चीजें समझ में आ रही है? एंजॉय कर रहे हो मीटिंग को? जितने भी लोग एंजॉय कर रहे हो टाइप एंजॉय इन द चैट बॉक्स। यानी थोड़ा सा रूममेट आ गया था तो इसीलिए अभी तक जितने भी सेशन मतलब जितने भी पर्सन एंजॉय कर रहे हैं सेशन को टाइप एंजॉय इन द चैट बॉक्स। पार्टिसिपेंट से पता चल रहा है हमारे साथ एक ही पर्सन रिड्यूस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें आप लोग तक पहुंच रही है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहां तक थे हम वहां से कंटिन्यू करते हैं। कितने लोग नोट्स बना रहे हो? कितने लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हो? कितने लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हो? टाइप नोटबुक या फिर मतलब मी लिखो, जितने भी लोगों ने नोटबुक और पेन लेके बैठा हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है। नए लोग यार, मैंने एक चीज फील करा है, एक बात बताता हूँ, नए लोग का सबसे पॉजिटिव चीज क्या होता है, उसको हम लोग जैसे फ्रेम करते हैं वैसा फ्रेम होता है। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा, बट जैसे लीडर बन जाते हैं ना तो लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बट नए लोग, इसमें मैंने
कमेंट देखा, उसमें सबसे पहला कमेंट जो था, दूसरा कमेंट, वो नई पर्सन है। तो कहीं न कहीं नए पर्सन को मतलब थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि अगर कोई सुने ना तो उसको बताने में मज़ा आता है। जो बंदा सुनता है उसको बताने में मज़ा आता है। तो चलो फिर मैं फाइनली शेयर करता हूँ। यार ये क्या हुआ स्लाइड्स की 1 सेकंड यार, 1 सेकंड टाइम लग जाती है जाने में वहाँ तक। हम लोग कौन से पॉइंट पे थे अभी? चलो, लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा ये बताओ कि किसको किसको स्किल और नॉलेज में डिफरेंस पता है? नॉलेज और स्किल में किसको किसको डिफरेंस पता है? टाइप में जिनको भी नॉलेज और स्किल में डिफरेंस पता है। नॉलेज और डिफरेंस कितने को पता है डिफरेंस? कोई एक वर्ड में डिफाइन करना चाहेगा तो चैट बॉक्स में डिफाइन कर सकते हैं, नॉलेज और स्किल में डिफरेंस। नॉलेज और स्किल्स में डिफरेंस अगर कोई पर्सन डिफाइन करना चाहेगा एक एक वर्ड में। नॉट, देखो मैं सिंपल से बताता हूँ, स्किल्स प्रैक्टिकल नॉलेज है और नॉलेज सॉरी मतलब स्किल्स एक प्रैक्टिकल चीज है और नॉलेज थ्योरेटिकल। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने मैकेनिकल की पढ़ाई करी है तो नॉलेज मिला था मेरे को कॉलेज में, बट हाँ जब मैं जॉब पे गया था तो प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाई गई, सिखाई गई थी, तो वो होती है स्किल्स। तो स्किल्स टोटली प्रैक्टिकल होता है और नॉलेज थ्योरेटिकल होती है। तो आपको कुछ कुछ चीजें जो कि थ्योरेटिकल, जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ, थ्योरेटिकल नॉलेज इसलिए चाहिए जैसे कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा, जैसे फाउंडर कौन है, ये कब स्टार्ट हुआ, सब आप लिख सकते हो। कुछ-कुछ चीज़ें आप थ्योरेटिकल लिख सकते हो सो दैट आप इसे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सको अपने साथ। और स्किल्स प्रैक्टिकल बेसिस पर है, वो प्रैक्टिकली आप सीख सकते हो। तो नॉलेज प्योरली थ्योरेटिकल होती है और स्किल्स प्योरली प्रैक्टिकल होती है, जो कि आपको प्रैक्टिकली, जैसे रील्स बनाना, ये सब प्रैक्टिकल ही है, ये सब कोई थ्योरी नहीं है इसके लिए। या फिर कुछ आपको मैं अगर बता भी दूँ, कितना ही बता दूँ ना, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और नॉलेज भी आपको कहीं न कहीं, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जैसे कि अभी मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर इसमें से कुछ-कुछ पॉइंट्स आपको अच्छी लगती है, तो उसे आप फटाफट अपने शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि देखो साथ-साथ तो नहीं चल पाओगे, जितने वर्ड्स में बोलूँ उतना तो लिख नहीं पाओगे, बट शॉर्ट में अपने हैंडराइटिंग में, बिकॉज़ मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग अपने-अपने हैंडराइटिंग में लिख सकते हो सो दैट आप उसे लंबे समय तक याद रख सको। अब ये बताओ ये कितने लोग करते हैं? ये कितने लोग गलतियाँ करते हो? बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, बिकॉज़ मैंने भी, ऐसा नहीं कि मैंने जो भी ये बात लिखी है ना, ये मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व करा अपने टीममेट से या फिर कहीं न कहीं से मतलब देखा और ऑब्ज़र्व करा है। हम लोग को लगता है कि अगर पर्सन को खुद से नीड होगा तो सामने से कॉल करेगा। ये सही है एक लिमिट तक, बट अभी तक बता दो कितने लोगों ने आपको सामने से बोला है भाई ये ले पैसे और मेरी आईडी लगा दे? कितने लोगों ने बोला? दिल पे हाथ रख के बताना। कितने लोगों ने ऐसा बोला है कि भाई ये ले पैसे और मेरी आईडी लगा दे? कितने लोगों ने बोला? किसी को बोला है? ओके। देखो एक एक पर्सन ने बोला है, तो इसकी रेशियो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं होगी, बट बहुत ही खराब रेशियो है इसकी। बहुत ही खराब रेशियो इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो, होता क्या है ना, जैसे कि अब हमें नीड है, अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत सारे लोग रहते हैं उसको नीड है, वो तो चलो ठीक है, बहुत जो बंदा बहुत ज़्यादा नीड में है ना, वो तो सामने से कॉल करता है, बट मैक्सिमम केसेस में ना आपको सामने से होके कॉल करना चाहिए। मैं जैसे बोलता भी हूँ कि जब मीटिंग हम लोग एंड करते हैं, तो सामने से आप कॉल करो उस पर्सन को जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है। बट फिर भी यार मेरे को लगता है कि 100 में से 10 या 15 लोग ही करते होंगे, 90 या 80 लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में, अगर बंदा पूरा फ्रेशर है ना, उसको मैक्सिमम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती और उसको ये डर लगता है कि ये बंदा अभी जो है ना, ऑनलाइन का जो भी मैंने ऑब्ज़र्व करा, आज एक बंदे का फ़ॉलो-अप कर रहा था, तो बंदा मेरे से बार-बार ये पूछ रहा था, "सर आप लोग सच में हो या नहीं?" मतलब उसको कहीं न कहीं स्कैम लग रहा था या फिर डर रहा था वो मेरे से। मतलब हम लोगों से डर रहा था कि सच में ये बंदा रियल है या फ़ेक है। तो मैंने बोला, "भाई बिंदास आप ज़ूम कॉल पे और वीडियो कॉल जो भी करना हो आप करके देख सकते हो हमें।" तो आपको ना कभी न कभी, आपको मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सामने से बहुत ही, मतलब मेरे साथ तो हुआ है, मानता हूँ, वो रहती है पुराना रिलेशन पे, ठीक है ना? अगर बंदा आपके साथ फ्रेशर है, मैं आपको एज़ अ फ्रेशर इमेजिन करा रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता है कि यार 100 में से 5 या 7 बंदे से ज़्यादा आपको सामने से बोलेगा, "ये भैया ये ले पैसे मेरी आईडी लगा।" और अगर ऐसा बोलने वाला है तो 2 केस हो सकता है, या तो वो नॉन वर्किंग देख के आ गया होगा, उसको वेबिनार में कुछ समझ में नहीं आई है, नॉन वर्किंग समझ में आई है और वो बोलेगा कि भाई ये ले पैसे मेरी आईडी लगा। ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको
सामने से कॉल करना, कॉल कट कर दे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो फॉलो अप या फिर डायरी अगर मेंटेन करते हो कि मैंने 5 तारीख को कॉल करा था और इस पर्सन ने कॉल कर दी, मतलब कॉल कट कर दिया था, कॉल कट कर दिया, उसको आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में, सो दैट जब आप नेक्स्ट फॉलो अप करो तो आप उसको या फिर आप उस हिसाब से उसका फॉलो अप कर सकते हो। तो ये गलती ना कभी भी नहीं करना है, आपको सामने से होके भी कॉल करना है। मेजॉरिटी ऑफ द केस में तो करना ही पड़ता है। मैं लगभग लोगों को करता हूँ, दूसरे मैं मेरे पास 2 नंबर्स भी हैं, मेरे पास 2 क्या 4-5 नंबर हैं। बट हाँ, आपको एटलीस्ट 2 नंबर रखना है। होता है कि सपोज़ अगर एक पर्सन एक नंबर से कॉल नहीं उठाता है, अगर वो बिज़ी है, तो अगर आप कहीं नए नंबर से करते हो ना, तो थोड़ी-सी रिलेशन बन जाती है ना, तो बंदा आपका खुद का नंबर से भी कॉल उठाने लगता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है कि सामने वाले पे ठीक है, अच्छी बात है कर देता है तो बहुत अच्छी, जिनको भी करता है दैट्स रियली ग्रेट एंड ये बहुत अच्छी बात है। बट जिसको नहीं करता है ना, आप सामने से होके भी कॉल करना स्टार्ट करो, बिकॉज़ ऐसा बहुत ही रेयर पर्सन होगा जो सामने से बोलता है कि यार ये लिए पैसे और मेरी आईडी लगा दे, ठीक है? उसके बाद आती है लैक ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं मोहिनी, हम लोग लास्ट में आएँगे, ठीक है ना? इसमें है लैक ऑफ अर्जेंसी। लैक ऑफ अर्जेंसी बोले तो क्या हम लोग उसको जल्दी, मतलब होता है ना कि यार जल्दी नहीं कर पाते जॉइन करने के लिए, कि यार आज के आज जॉइन कर, कल के कल जॉइन करो। इसके लिए मैं सिंपल से बताता हूँ, यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप 2 से 3 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला जो मैं करता हूँ कि आप उनको ये बता सकते हो कि सर यहाँ पर हमारा सिस्टम में ऐसा ही इनबिल्ट है या फिर सिस्टम में ऐसा है कि अगर आप पहले आओगे, तो आप पहले, मतलब आपकी पहले अर्निंग स्टार्ट होगी और आपको जो एक हम लोग बोलते हैं ना कि आपको सर इनकम भी आ सकती है, अगर आप पहले स्टार्ट करते हो तो। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। बाकी किसी और प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप उनके साथ, जैसे कि हम लोग का रिवॉर्ड लगता है, हम लोग रिवॉर्ड वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, तो आप उन सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। और थर्ड चीज़, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ-कुछ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, कि सर अगर आप आज मेरे साथ स्टार्ट करते हो, तो मैं आपको एज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे दूँगा, वो दे दूँगा, अगर आज के आज स्टार्ट करते हो तो। बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज़ आजकल ये भी चल रहा है लोगों के साथ प्रॉब्लम, कि सर सामने वाला बोलता तो है कर लेंगे, बट कब करेंगे पता नहीं। कब करेंगे पता नहीं, ये बहुत लोग के साथ चलता है। तो इसके पीछे वही अर्जेंसी का लैग होता है और अर्जेंसी क्रिएट करना आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने बहुत लोगों को बोला हुआ था जब हम लोग का नो इन्वेस्टमेंट वाला सिस्टम चल रहा था, काम कर रहा था, तो मैंने बोला हुआ था यार, मतलब एक ऐप थी जिसमें वाचर्स मिलते थे। वो वाचर्स आप अपने हिसाब से अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे सकते थे, कि अगर आज आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो आई विल बी गिविंग यू 500 वर्थ वाचर, अमेज़न वॉच, मतलब कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आपने मेरे को सुना, मैंने बताया था, जितने भी किया होगा उसको बेनिफिट मिला होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप फ्रेम कर सकते, बिकॉज़ देखो हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, वी विल नॉट बी हैविंग एनीथिंग फ्रॉम टॉप, मतलब कुछ ऊपर से ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। आपको खुद से होके करना पड़ेगा। आपको जो मतलब माइंडसेट या फिर जो लगता है कि सूटेबल है, आप ये चीज़ कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हो अर्जेंसी को, सो दैट आपके साथ बंदा क्लोज़ हो। ठीक है? अच्छा ये बताओ, ये सेशन मैं कितने देर तक और रखूँ? आप लोग ये बता दो। ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, मेरे पास है 26 स्लाइड्स। मेरे साथ अभी भी 14 स्लाइड्स हैं। तो अभी बता दो, मैं अभी इसको कितने देर तक और मतलब एटलीस्ट लेके चलूँ? आप बताओ। आप सभी लोग बताओ, मैं ये सेशन कितने देर तक करूँ? 9 बजे तक चलेगा आप सभी लोगों को? 9 पीएम तक? 9 पीएम तक चलेगा सेशन? उसमें सर बढ़िया रहेगा कि आप पार्ट वाइज कर लो, ठीक है ना, जैसे कि आज किया आपने, आधा पार्ट आप किसी और दिन कर लो तो अच्छा रहेगा। एक इतनी सारी चीजें ना एक वही बार मैं में पूछना चाह रहा हूँ, नहीं। बिकॉज़ ये मैंने वैसे बतानी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कहीं न कहीं, तो आप लोग बता हाँ दो। मैंने बस देखा सर है बट एक डेट फिक्स कर लीजिएगा, बट लेकिन फिर नहीं तो निकल जाएगा दिमाग से। एक डेट फिक्स कर लीजिएगा सेकंड पार्ट की, इससे आपको भी पंचन रहेगा, आपको याद रहेगा, तो और पार्टनर्स को भी पक्का। याद रहेगा। अच्छा ये बता दो, कितने लोग आज करें चाहते हो या फिर हम लोग नेक्स्ट डे करें? कौन कितने-कितने पर्सन ऐसे हो? जितने लोग आज चाहते हो टाइप मी, या फिर टुडे लिखो, टुडे या मी कुछ भी लिख सकते हैं, आज के लिए। नहीं आया किसी का, आज के लिए नहीं आएगा किसी का, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी हो चुका है। और सो आप पार्ट वाइज कर लो, बढ़िया रहोगे। ओके ठीक है। चलो ठीक है। अभी चलो फिर मैं ना ऐसा करता हूँ, भैया 26 ना मैं 13 तक लेके चलता हूँ, ठीक है ना? 13 के बाद मैं पॉज़ कर दूँगा, ठीक है ना? मैं डेट बता दूँगा, फिर नेक्स्ट जब भी होगी, ठीक है? अब मैं एक स्लाइड और लेके चलता हूँ। एक सेकंड।
एक सेकंड यार, एक सेकंड। देखो जितने भी पॉइंट्स है ना, ये मैंने भी बहुत सारे इसमें पे, मेरी भी बहुत सारे पहले प्रॉब्लम्स थी और मेरा अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है फॉलो अप वाली। तो कहीं ना कहीं ये है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि फ्रेशर्स को खास करके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता है। एंड देन जब सामने से क्वेश्चन आता है तो सामने वाले बंदे के पास आंसर नहीं रहता है, एंड देन वो पर्सन चला जाता है। आप सभी लोग जितने फ्रेशर्स हो खास करके आपको कुछ कुछ बेसिक्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। इसके लिए आप स्पॉन्सर या फिर जो भी लीडर्स हैं जिनके साथ वो ज्वाइन करते हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारा सेशन हो ना हो डजेंट मैटर, बट आप उनको बेसिक्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जरूर सिखाओ। जो इस वेब में से एक तो पहले रहेगा टेक्निकल वाइज जो कि ऑब्जेक्शन आएगी, और एक रहेगी जो एक सेल्स में फील्ड में आती है 5 से 7 या फिर जो जितने भी मतलब रहती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो आप पर्सनली 1 to 1 लेके सिखाओ। क्योंकि देखो अगर उसके बिना लोग बाहर जाएंगे या फिर उसके बिना अगर जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं सामने वाले से मतलब वो क्लोज होके आ जाएंगे, बट ये उनको क्लोज नहीं कर पाएंगे। वही क्लोज हो जाएंगे, वो कुछ भी बोल देगा, वो मान लेगा, एंड देन अल्टीमेटली आपको कॉल करेगा और वो बंदा हाथ से छूट जाएगा। तो आपको ना इसके लिए अपने अपने जो भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन होते हैं ना, एटलीस्ट कम से कम स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन आप उनको कुछ कुछ बेसिक्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा दो, सो दैट आप मतलब वो बंदा खुद से कुछ अमाउंट तक कुछ देर तक लड़ सके। एंड बाकी तो आप तो हो ही, अगर कुछ भी आंसर देता है ना, देखो जैसा कि हम लोग खुद बोलते हैं कि अगर आप नए हो तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करा दिया करो, ठीक है, बट हाँ अगर वो कुछ बेसिक्स आंसर दे देता है ना, उसके बाद अगर कॉन्फ्रेंस को मर्ज करता है, ये ज्यादा अच्छा रहता है इन कंपैरिजन तो कुछ आंसर ही नहीं करा और डायरेक्टली कॉल मर्ज कर। बिकॉज इससे ये फील आती है सामने वाले को कि इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो ये मेरे को क्या बताएगा, ये मेरे को क्या बताएगा, इसको ये फीलिंग आती है। अगर ऐसा ना चाहते हो तो आप सभी के सभी लोग कम से कम बेसिक्स लेवल का नॉलेज उसको जरूर देना, सो दैट वो बंदा कुछ हद तक उससे फाइट करे एंड देन आफ्टर आपके साथ कॉल को मर्ज करे। उसके बाद 13 स्लाइड आती है, डोंट आर्ग्यू विद द कस्टमर। मीन्स कस्टमर बोले तो क्या, सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है हमारे लिए। देखो अगर आपको मैं ये उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जैसा कि सपोज कोई पर्सन आपको मिलता है एमएलएम या फिर कोई और प्लेटफॉर्म वाले मिलते हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बढ़ाई किए जा रहा है, बढ़ाई किए जा रहा है, बढ़ाई किए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके बातों को सुनो। झगड़ना नहीं है, झगड़ोगे तो बात बढ़ेगी। बिकॉज मैंने भी स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में एक घंटे तक भी बात करी थी एमएलएम वालों से। बट देखो एक ही केस में बंदा मानता आपको, उसको अगर वो बंदा फ्रेशर है तो फिर मानेगा, नहीं तो यार उसकी इतनी या फिर जो भी हो उतना दिमाग में भरा हुआ रहता है कि आप उसको नहीं कर पाओ और आप अल्टीमेटली उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा और आपका अल्टीमेटली लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट हो गया तो कहीं ना कहीं मैं इतना ही बोलूंगा ना कि आप उनका बोलो ठीक है सर, ठीक बोलोगे तो ज्यादा नहीं बोलेगा। उसके बाद अपने में और उसमें डिफरेंस बता दो, सिंपल, मैं इतना ही बोलूंगा। उसमें क्या डिफरेंस और आप में क्या डिफरेंस है आपके प्लेटफॉर्म पे, ये बता दो। अगर बंदा जेन्युइन होगा तो बंदा स्टार्ट करेगा, नहीं होगा तो बंदा वापस से वहीं चला जाएगा। ठीक है ना? तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आर्गुमेंट नहीं करने लगना है, बैठ के झगड़ने नहीं लगना है। अगर ऐसा करोगे, मैं भी ऐसा ही करता था, मैं भी स्टार्टिंग में था जब मेरे पास नॉलेज नहीं थी, बोले जा रहा है बोले जा रहा है, मैं भी आंसर किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, ये है वो है ये है वो है। और अल्टीमेटली जब 1 घंटा आधा घंटा हो गया, जब मेरे पार्टनर ने बोला कि भाई साहब तू कर क्या रहा, हल्ला क्यों कर रहा है इतना, तब जाके रियलाइज हुआ भाई साहब कुछ फायदा नहीं हो गया, लास्ट में टाइम वेस्ट हो गया। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उसको भी जितने तो कोई उसको भी अच्छा लगता है कि यार नहीं ये बंदा मेरा सुन रहा है, एंड देन अल्टीमेटली वो आपका सुनना स्टार्ट करेगा। उसके बाद डिफरेंशिएट करो, वो बंदा आपका 101% सुनेगा। ठीक है, तो मैं स्लाइड्स को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। ये वन ऑफ द मीन्स ये मिडल ऑफ द स्लाइड है, तो मैं अभी स्लाइड्स को यहीं पर पॉज करता हूँ। ये मेरा मिडल स्लाइड था, एंड देन इसके बाद के जो भी स्लाइड्स हैं और हुआ तो मैं इसमें कुछ और स्लाइड्स ऐड करके और ये सेशन को ना मैं वापस से कंटिन्यू करूंगा आप सभी लोगों के लिए। आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है, तो मैं इसको वेडनेसडे को तो प्लान प्रेजेंटेशन रहेगी हमारी। आई होप सो मैं इसको फ्राइडे को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना, फ्राइडे को इसी पार्ट को मैं वापस से कंटिन्यू करूँ, इसी के रिमेनिंग पार्ट्स को। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, एक सेकंड, मैं अभी रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे रहा हूँ एंड देन मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ।